Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. Students, there is one doubt of +2. Topic is electrostatics. The doubt is like this. Student has told me that there is a uniform electric field. This is plus positive plate and this is negative plate. Okay. Then a beam of charged particle in the absence of electric field is fired. So it will go straight. If electric field is on and charged particle is electron, it will start getting lifted up. ये ऊपर को जाना शुरू कर देंगे. अब क्वेश्चन क्या है, एक मिनट में ये प्लेट सीधी कर दूं, मेरे को थोड़ा इरिटेट करती है क्योंकि कैमरा में हल्का सा एंगल 1 डिग्री यहाँ टिल्ट होगा तो कैमरा में 2 डिग्री दिखाई देता है. ये प्रूव भी किया है मैंने कि अगर आप मिरर को 1 डिग्री रोटेट करते हो, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, देन रिफ्लेक्टेड रे टर्न थ्रू 2 डिग्री 2 अल्फा. अगर एंगल अल्फा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 अल्फा. एनीवे चलो ठीक है, इट्स ओके. तो बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन कि सर व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ. हमारे पास चार्ज पार्टिकल है एंड वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं. ओके. एंड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अलोंग एक्स एक्सिस हमने उसको फायर किया, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो सीधा जाएंगे चार्ज पार्टिकल OX के अलोंग. लेकिन हम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं तो वो एक ट्रजेक्टरी बना रहे हैं. अब प्रूव करता हूं ये ट्रजेक्टरी क्या है. स्ट्रेट लाइन पाथ तो नहीं होगी ट्रजेक्टरी, पैराबोला ही होगी. तो इसके लिए E कौन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इंटेंसिटी. अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही लेना है, राइट. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही मतलब होता है इसका. E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. तो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज E इंटू E. ओके. अब ये जो फोर्स है ये किसके अलोंग होगी. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो ये फील्ड फोर्स करेंगे ये किसके अलोंग करेंगे, अलोंग OY. क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो ये ऊपर की ओर जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. X क्या है, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. UX क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग OX. इनिशियल वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल. अब आपको पता है कि जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है ये वर्टिकल लग रही है. हमने जो इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया है वो एक्स एक्सिस के अलोंग किया है. तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी UX remains unchanged. स्टूडेंट्स, मैंने वेक्टर्स में एक रेन बीकर प्रॉब्लम सॉल्व की थी
उसमें मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो हॉरिजॉन्टल यू एक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, से एक्स डिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, तो t क्या आया, x अपॉन यू एक्स, t क्या आया, x अपॉन यू एक्स, करेक्ट। अब फोर्स लग रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी ए वाई इक्वल टू एफ ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई ई बाय एम। अब वर्टिकल मोशन क्या है, y इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर along y एक्सिस। यू वाई क्या है, 0, तो y इज इक्वल टू हाफ ए वाई, दैट इज ई ई बाय एम। व्हाट इज t, दैट इज x अपॉन यू एक्स स्क्वायर, तो y क्या आएगा, हाफ ई ई बाय एम एक्स स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, k कौन है, दैट इज ई ई अपॉन 2m इंटू यू एक्स स्क्वायर। यू एक्स इज कॉन्स्टेंट, e is constant, m is constant. So dear students, it is an equation of parabola. Is it clear? So the beam of electrons will follow a parabolic path. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू E है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज स्मॉल e है, मास स्मॉल m। हमने इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है, तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट होंगे, ये एक ट्रेजेक्टरी सी फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण, दैट इज एफ ई इंटू ई ई। इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग ओ वाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक्स क्या है, वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती। यू एक्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल, दैट इज यू एक्स, हॉरिजॉन्टल यू एक्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ये कभी नहीं बदलेगा। सिंस हमने इसको थ्रो ही हॉरिजॉन्टली किया है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो है नहीं, तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसको हम कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते। मेरे वेक्टर्स में जाना, वहाँ रेन बेकर प्रॉब्लम मिलेगी आपको, 2009 की है। तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स। अब एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स अपॉन मास, एफ ई, दैट इज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास। एफ ई का वैल्यू क्या है, ई इंटू ई मास एम। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। यू वाई इज 0, बिकॉज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हम लोगों ने क्या लिया, 0। क्यों, क्योंकि हमने थ्रो ही हॉरिजॉन्टल किया है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वाई एक्सिस पे आ गया। तो y इज इक्वल यू वाई 0, तो y इज इक्वल टू हाफ ई ई बाई एम इंटू टी एक्स अपॉन यू एक्स स्क्वायर। तो हाफ ई ई बाय एम एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। ई कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैपिटल ई कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, यू एक्स इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इट विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज वेरिएबल, एक्स, तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो k का वैल्यू क्या आया, k का वैल्यू आया ई ई बाय 2m यू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। होप इट इज क्लियर।
दिस वॉज डाउट ऑफ +2 इलेक्ट्रोस्टैटिक. इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. What discuss the motion of charge particle in uniform electric field. और बन सकता है show that path of electron when projected in uniform field is parabola. और क्या बन सकता है? Find the deflection y, that is half EE by m x square upon ux square. Correct? Hope it is clear. Thank you very much. Stay connected with the Vipin Sharma Physics channel. I'll keep uploading the doubts, and your doubts will be uploaded on the first. I'll try my best to upload the doubts. Okay? So Vipin sir is for the students, by the students, with the students, provided you are right. Stay blessed. Almighty nature bless us all. Thank you.